भारतीय आर्मी चीफ का बयान गड़े मुर्दे उखाड़ने के मुतरादिफ है। भारतीय आर्मी चीफ का पाकिस्तान को दहशतगर्दी का गढ़ करार देना हकाइक के बरक्स है। तर्जमान पाक फौज का भारतीय आर्मी चीफ के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। तोशाखाना 2 केस बानी पीछे और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। हाईकोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त पर एतराज़ात आयद किए थे। बांग्लादेश की मुसल्लह अफवाज डिवीजन के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल SM कमरुल हसन का दौरा पाकिस्तान। दिफाई वफ्द की पाक फ़िज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़ुहैर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। ISPR। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर दिफा और आर्मी चीफ के बेबुनियाद दावों को मुस्तरद कर दिया। दिल्ली के पास जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों पर फर्जी दावे करने का कोई कानूनी या अखलाकी हक नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि जम्मू कश्मीर बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है। जम्मू कश्मीर की हतमी हैसियत का तयन सलामती कौंसिल की करारदादों कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक किया जाना है। भारतीय क़यादत के बयानबाजी इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों से आलमी तवज्जो नहीं हटा सकती। बयानबाजी की बजाय भारत को गैर मुल्की इलाकों में टारगेटेड कत्ल तखरीबकारी की कार्रवाइयों का अजाला करना चाहिए। बशमूल टैक्सेस इस वक्त इन चार्जिंग स्टेशंस को 71 रुपए 10 पैसे का टैरिफ दे रहे थे। जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी उनको चार्ज करती थी उसको रिड्यूस करके तकरीबन 45% कमी करके हम आज 39 रुपए और 70 पैसे का टैरिफ आज का ऐलान कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चार्जिंग स्टेशंस के लिए बिजली की कीमतों में 45% कमी। चार्जिंग स्टेशंस के लिए 71 रुपए 10 पैसे का टैरिफ कम करके 39 रुपए 70 पैसे कर दिया। इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस को बिजली 39 रुपए फी यूनिट दी जाएगी। वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी ने EV चार्जिंग स्टेशंस के लिए नई पॉलिसी का ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, हर मोहल्ले में चार्जिंग स्टेशन होगा। कवायद व ज़वाबित तय कर लिए। 15 रोज़ में चार्जिंग स्टेशन की इजाज़त मिलेगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को फ़रोग़ देने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। गर्दिशी में 12 अरब रुपए की कमी हुई। हुकूमती इस्लाहात के समरात मिल रहे हैं। चंद माह में खित्ते की सस्ती तरीन बिजली अवाम को फराहम करेंगे। सनती और इक़्तिसादी ज़ोन का तरीक़ाकार तब्दील कर रहे हैं। IPPs के साथ बातचीत से 137 अरब रुपए का सालाना फ़ायदा सारिफ को होगा। कीमतें जो हैं इन स्टेशंस के अंदर जो बिजली की उनको ड्रास्टिकली कम किया है। 70 रुपए से इन्होंने 40 रुपए एक बहुत एक मेजर आई थिंक रिडक्शन है, जिससे कि मुझे यकीन है कि जो सरमायाकार जो इन्वेस्टर जो हैं उनको बहुत हौसला मिलेगा। आलूदगी को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे इकदाम सूदमंद हैं। इससे आलूदगी में नुमाया कमी होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फ़रोग़ के हवाले से इजलास में गुफ्तगू। कहा, सनतों के लिए बिजली की कीमत 70 रुपए से कम करके 40 रुपए यूनिट करना खुशाइंद है। 30 रुपए की कमी काबिल तारीफ है। यकीनन सरमायाकारों को इससे हौसला मिलेगा। इस कल्चर को तेज़ी से फ़रोग़ देना होगा। इजलास से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर तवानाई और उनकी टीम की सताइश भी की। मेरी खातिर बाहर निकलो, सड़कें तोड़ दो, पुलिस वालों के सर फाड़ दो, रेंजर्स को पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार दो। वही रेंजर्स जो अपनी वर्दी में आपकी हिफाजत करते करते शहीद हो जाते हैं। जब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से पंजाब हुकूमत पे हमला हुआ तो उस दिन हम लोग, हमारी जो पुलिस डिप्लॉयड थी, रेंजर्स डिप्लॉयड थे, उनमें से 4 रेंजर्स की जान गई, पुलिस वालों की जान गई, उनको शहीद किया गया। 5 साल चोर चोर का राग गलापने वाले कोई सबूत नहीं दे सके। जो नौजवानों के ठेकेदार बने हुए थे उन्होंने क्या काम किए। मैंने कभी नहीं कहा मेरी खातिर सड़कों पर निकलो, पुलिस वालों के सर फाड़ दो। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पंजाब पर हमला किया। जलाओ घेराव और तशद्दुद हमारी सियासत नहीं, मेरा एहतसाब अवाम ने करना है। महंगाई 38% से 4% पर आ गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का सियालकोट में तकरीब से खिताब। कहा, एक भी स्कॉलरशिप किसी MPA MNA या रिश्तेदार की सिफारिश पर नहीं दी। वज़ीर आला
पंजाब मरियम नवाज का 65% से ज़ायद नंबर्स लेने वाले तालबा को लैपटॉप देने का ऐलान। नए बजट में होनहार स्कॉलरशिप 50,000 तक बढ़ाने का ऐलान। सेकंड और थर्ड ईयर तलबा को भी होनहार स्कॉलरशिप देने का ऐलान। मरियम नवाज ने 2 तालबात को स्टेज पर बुलाया। तालबा ने मरियम नवाज को पेंटिंग गिफ्ट की। आपके तहाइफ और तस्वीर को अपने ऑफिस में लगाऊंगी। मरियम नवाज की गुफ्तगू तकरीब से बुलाकर तालबा को अपनी कुर्सी पर भी बैठाया। अल कादिर केस का पूरी कौम को पता है कि हकायक क्या है। जो भी मैं आपको सिंपली बताऊंगा कि ओपन एंड शट केस है क्या। अदालतों के ज़रिए इमरान खान साहब को अंदर रखना चाहते हैं, केसों के ज़रिए सियासत करना चाहते हैं। आप केस बनाते हैं ओपन एंड शट, बार बार ओपन एंड शट केस बनाते हैं। अदालतें कहती हैं ओपन करो और शट कर दो। मुल्क में इंसाफ को दफन करने की कोशिश हो रही है। जाली केसेस के जरिए बानी को जेल के अंदर रखना चाहते हैं। ये ओपन केसेस बनाते हैं, अदालतें शट कर देती हैं। ऊंचा बोलने से झूठ सच नहीं बन जाता। अल कादर ट्रस्ट केस से बानी पीटीआई का नहीं, तलबा का नुकसान हुआ। बैरिस्टर अली जफर का सेनेट में इज़हार ख्याल। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेंबर सिंध और बलूचिस्तान की तकर्रुरी का मामला। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेटर शिबली फराज का चेयरमैन सेनेट को खत। सेनेटर शिबली फराज ने खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आर्टिकल 213 के तहत पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा मेंबर सिंध और बलूचिस्तान 26 जनवरी को रिटायर होंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का स्पीकर कौमी असम्बली को खत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुरी के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने का मुतालबा। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात कल होंगे। पीटीआई की जानिब से तहरीरी मुतालबात पेश किए जाने का इम्कान। मुज़ाकराती कमेटी का इजलास कल 11:30 बजे होगा। कल मुज़ाकरात के हो रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, और कल थर्ड सेशन होगा हमारा। हम अपने मुतालिबात इन राइटिंग देंगे। हम तवक्को करते हैं कि हुकूमत इस पे संजीदगी के साथ गौर करेगी। जितने भी सियासी कैदी है हम समझते हैं कि उनकी रिहाई हर सूरत ज़रूरी है। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि ये प्रोसेस जल्द का कल कंप्लीट होगा और कोई खुशी की खबर आएगी इससे। तहरीरी तौर पर मुतालबात हुकूमत के सामने रखेंगे। तवक्को है कि हुकूमत हमारे मुतालबात पर संजीदगी से गौर करेगी। सियासी कैदियों की रिहाई हर सूरत ज़रूरी है। उम्मीद है यह प्रोसेस जल्द मुकम्मल होगा। खुशी की खबर आएगी। बानी ने कोई जुर्म नहीं किया, सियासी कैदी हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। सियासत में इंतकाम का तासुर नहीं होना चाहिए। मेरी ख्वाहिश है कि मसाइल मुज़ाकरात के जरिए हल हों। मैं सियासतदान हूँ, इसलिए हमेशा ही मुज़ाकरात का हामी हूँ। माजी में जो कुछ हुआ उसके भी खिलाफ थे। मैं हमेशा कहता हूँ कि सियासतदानों को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। मुझे पीटीआई के मुतालबात का इल्म नहीं। सियासतदानों के गलत रवैयों की वजह से पार्लियामान बेईमानी हो गई। सियासतदानों का किरदार भी इस हवाले से इत्मीनान बख्श नहीं रहा। सियासतदानों ने जमहूरियत असूलों पर कॉम्प्रोमाइज़ किया। हम वो लोग जो हैं जो नजरिए की सियासत करते हैं। ट्रंप को क्यों इतना दिमागों पर सवार कर रखा है? इस खित्ते से अमेरिका शिकस्त खाकर भागा है। सरबराह जेशो मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमती रिट खत्म हो चुकी। मुल्क में धांधली से पाक इंतखाबात की जरूरत है। मिलिट्री कोर्ट्स की मौजूदगी को तस्लीम करते हैं। हमने मखमल में लगे पेबंद का जायजा लेना है। जस्टिस जमाल मंदोखैल के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस में रिमार्क्स। 21वीं तरमीम जंगी सूरत हाल के लिए की गई थी। मुल्जिमान को कानून के दायरे में लाना था। 9 मई के मुल्जिमान का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में ही होगा। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल। क्या APS हमले के वक्त आर्मी एक्ट मौजूद था? जस्टिस जमाल मंदोखैल का इस्तफसार। ख्वाजा हारिस ने कहा, आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट सानिया APS के वक्त मौजूद था। जस्टिस जमाल मंदोखैल ने पूछा, गठजोड़ और आर्मी एक्ट के होते फौजी अदालत में ट्रायल क्यों नहीं हुआ?
दहशतगर्दों के ट्रायल के लिए आइन में तरमीम करना क्यों पड़ी? ख्वाजा हारिस ने कहा, तरमीम में डिसिप्लिन और फ़राइज़ की अंजामदही से हटकर भी कई जराइम शामिल किए गए थे। जुर्म के गठजोड़ से क्या मुराद है? क्या आइनी तरमीम इसलिए की गई क्योंकि मिलिट्री ट्रायल नहीं कर सकते थे? जस्टिस जमाल मंदोखेल का इस्तफसार, गठजोड़ से मुराद जुर्म का ताल्लुक आर्मी एक्ट से है। वकील ख्वाजा हारिस, जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पूछा, क्या गठजोड़ के साथ जुर्म का इर्तिकाब करने वाले की नीयत भी देखी जाएगी? जस्टिस अमीरुद्दीन खान ने कहा, मुल्जिम मिलिट्री ट्रायल में जुर्म की नीयत ना होने का दिफा ले सकता है। समाअत कल तक मुलतवी। लॉस एंजलिस में एक हफ्ते बाद भी आग बेकाबू, तेज हवाओं ने आग के शोलों को मजीद इलाकों तक फैला दिया। तारीख की खौफनाक आग ने लॉस एंजलिस को तहस नहस कर दिया। शानदार महल राख के ढेर बन गए। 40,000 से ज्यादा एकड़ रकबे पर हर चीज जल गई। आग से हलाकतों की तादाद 25 हो गई। 23 अफराद लापता, सैकड़ों जख्मी हैं। $250 अरब के इब्तदाई नुकसान का तखमीना। मजीद 90,000 से ज्यादा अफराद को इनखला के नए अहकाम जारी। हजारों फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ। पाकिस्तानी अमरीकी डॉक्टर्स की तंजीम भी मुतासरा इलाकों में तिब्बी सहूलतें फराहम करने के लिए सरगर्म। गाजा जंगबंदी माहिदे का ड्राफ्ट इसराइल और हमास के हवाले कर दिया गया। माहिदे के आखिरी निकात पर बातचीत जारी है। तर्जुमान कतर वजारत खारजा अमरीकी वज़ीर खारजा एंथनी ब्लिंकन कहते हैं, गाजा जंगबंदी माहिदे का ऐलान जल्द मुतवक्के है। जंगबंदी पर अमल दरामद के लिए तैयार हैं। अगर हमास रजामंद हो जाए, जंगबंदी माहिदे के बाद दीगर इक़दामात आने वाली हुकूमत करेगी। इसराइल को तस्लीम करना चाहिए, फ़लस्तीनी कभी भी गैर रियासत होना कबूल नहीं करेंगे। गाजा का निज़ाम फ़लस्तीनी अथॉरिटी को देने पर गौर जारी। अमरीकी वज़ीर खारजा को तकरीर के दौरान हज़ीमत का सामना। एंथनी ब्लिंकन को मशरिक़ वस्ता में जंगबंदी से मुताल्लिक़ दौरान तकरीर रोकना पड़ गई। तकरीर के दौरान मुजाहिरीन की फ़लस्तीन के हक़ में शदीद नारेबाजी।